सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और अब जब भी घर से बाहर निकलिए तो मास्क पहनकर जरूर निकलिए। ये हम शौक से नहीं बोल रहे, ये अभी बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि कोविड का एक नया वेरिएंट प्रवेश हो चुका है। इस वेरिएंट का नाम है BF7। यह जो चीन में बहुत ही तहलका मचा रहा है, चीन में हजारों की मौतें हो चुकी है और इसका प्रवेश भी हमारे देश भारत में भी हो चुका है। भारत में भी कई मरीज इसके मिले हैं, तो हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप अभी तक कोविड का बूस्टर डोज नहीं लिए हैं तो आप ज़रूर लीजिए। बूस्टर डोज ही आपको इस कोविड से लड़ने का आपको शक्ति दे सकता है। तो आइए नया वेरिएंट BF7 के बारे में जानते हैं। BF7 क्या है? BF7 हम मजाक से बोल सकते हैं बॉयफ्रेंड ऑफ कोविड-19। बॉयफ्रेंड ऑफ कोविड-19, कोविड-19 का बॉयफ्रेंड मिल गया, हम मजाक से बोल सकते हैं। लेकिन बताते हैं कि BF7 क्या है। तो BF7 जो है सो कोरोना का ही एक वेरिएंट है जो बहुत ही खतरनाक है। और BF7 बहुत ही खतरनाक वायरस है। इसे हमें लड़ने के लिए जो कोविड-19 का जो बूस्टर डोज है वो लेना अनिवार्य है। और इसका लक्षण की बात करें तो BF7 मुख्य रूप से हमारे श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। इसे संक्रमित होने से सीने के ऊपरी हिस्सों और गले के पास दर्द होता है। इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज को गले में खराश, छींक, बहती नाक, बंद नाक की शिकायत हो सकती है। ये लक्षण है। ये लक्षण जब आवे तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम नए जो वेरिएंट आया है कोविड का उससे हम संक्रमित हो चुके हैं। और संक्रमित व्यक्ति को बिना कफ वाली खांसी, कफ के साथ खांसी, सिर दर्द के लक्षण दिखते हैं। इसके साथ ही मरीज को बोलने में भी परेशानी होती है और मांसपेशियों में दर्द रहता है। थकान, उल्टी और दस्त के लक्षण दिख सकते हैं। कमजोरी इम्यूनिटी वाले लोगों को यह वायरस गंभीर रूप से बीमार कर देता है। इसलिए हमें कोविड का बूस्टर डोज लेना चाहिए ताकि जो जिसका इम्यूनिटी पावर कम है वो इससे बचे और उसका इस बीमारी से लड़ने के लिए उसके शरीर में सहन शक्ति उत्पन्न हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। गंध की कमी और सांस लेने में तकलीफ होना कोविड-19 BF7 वेरिएंट के कॉमन लक्षण है। मतलब आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और आप जो गंध की कमी होगी। भारत सरकार ने इस पर मंथन कर रहा है। वो बहुत बारीकी नज़र से वो देख रहा है कि भारत में कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सभी को अलर्ट किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों जो अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों से जो यात्रियाँ आ रहे हैं भारत में उस पर गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। सभी इंटरनेशनल यात्री भारत में पहुंचने वाले पर नज़र रखा जा रहा है और तो और सोशल डिस्टेंस का पालन करवाया जा रहा है। तो क्यों नहीं हम भी अपने सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ये तो बहुत अच्छा ही है। हमारे देश की सुरक्षा और अपने को सुरक्षा बनाए रखने के लिए सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। यदि इस बीमारी से आप लड़ना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और कहीं भी घर से बाहर निकलिए मास्क पहनिए ज़रूर। ओमिक्रॉन का BF7 ओमिक्रॉन के BF5 वेरिएंट का ही एक उपवंश है जो कि बाकी वेरिएंट के मुकाबले यह तेजी से फैलता है और भयंकर संक्रामक है।
वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी यह अपनी चपेट में बार बार ले सकता है। वहीं ओमिक्रॉन BF7 से संक्रमित होने के बाद लक्षण बहुत जल्द दिखने लगता है। तो ये जो है, जो कोविड-19 का है एक भाग है जो हमारे भारत में भी प्रवेश कर चुका है। भारत इस पर बहुत नज़र बनाए रख रहा है। भारत में भी कई मरीज मिल चुके हैं, तो बस हमें सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है। हम वैसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इस संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। आप मास्क पहनकर ही बाहर निकलिए। BF7 कोरोना का एक नया वेरिएंट है। चीन के अलावे जापान में भी यह जो कोविड-19 का जो आपका BF7 वेरिएंट है, वहाँ पर भी वह तहलका मचा रहा है। और हमें इससे बचने के लिए साबुन से हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहिए, बीमार व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखिए, और यदि आप इसके लक्षण में हैं तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए। ये कोविड का बचाव है। तो कोविड-19 या ओमिक्रॉन के प्रकोप से बचने के लिए खास तौर पर अमरूद, चकोतरा, केला, अनानास, पपीता, संतरा, अदरक, लहसुन, हरी शिमला मिर्च, ब्रोकली, फलिया, बादाम, नारियल, पिस्ता, ये सब खाने से कंट्रोल किया जा सकता है। BF7 का पहला केस चीन के मंगोलिया प्रांत में मिला। अब यह वायरस भारत, अमेरिका, UK, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देशों में फैल चुका है। तो यह डराने वाली खबर है। चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस का एक बार फिर से सबको डरा दिया है। चीन का हालत पहले जैसा हो चुका है, 2020 वाला जैसा हो चुका है। तो भारत में भी इस सब वेरिएंट के अब तक कुछ केस मिले हैं, जिसके बाद दहशत का माहौल बन गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई गाइडलाइन निकाला है, उस गाइडलाइन के अनुसार काम किया जा रहा है। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। इसके कई सब वेरिएंट है, जैसे BA1, BA2, BA5 वगैरह। ओमिक्रॉन का ऐसा ही एक लेटेस्ट सब वेरिएंट है, BA5.2.1.7, जिसे शॉर्ट में BF7 कहा जाता है। BF7 वेरिएंट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है, जिसका नाम है R346T। एक्सपर्ट के मुताबिक इस म्यूटेशन की वजह इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी का असर नहीं होता। आसान शब्दों में कहे तो अगर किसी शख्स को पहले से कोरोना हो चुका है या उसने वैक्सीन लगवाई है, तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। BF7 वेरिएंट इस एंटीबॉडी को भी चकमा देकर शरीर में घुसने में सक्षम है। तो देखिए ये कितना खतरनाक है। BF की RO वैल्यू 10 से 18.6 है। यानी इस वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति औसतन 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। बताइए, एक व्यक्ति यदि संक्रमित हो गया इससे BF7 से, तो 10 से 18 लोगों को भी अपना चपेट में ले सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों का मानना है कि ये अब तक की सबसे जो खतरनाक अभी तक हुआ है, उससे भी यह खतरनाक है। इससे पहले जो डेल्टा की जो शुरुआत हुई थी, RO वैल्यू 6 से 7 था, मतलब एक व्यक्ति 6 से 7 लोगों को संक्रमित कर सकता था पहले वाले लेकिन ये अभी 10 से 18 पहुंच गया है। कितना खतरनाक, इसी से आप अनुमान लगाइए। BF7 का पहला
वेरिएंट का केस अब बता दिए कहाँ मिला था, चीन में के मंगोलिया प्रांत में मिला था, लेकिन यह भारत में भी प्रवेश कर चुका है ना। अमेरिका, यूके, इंग्लैंड इंग्लैंड नहीं, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क आदि कई देशों में फैल चुका है। इसका लक्षण, वैसे हम लक्षण के बारे में बात किए हैं, फिर भी बताते हैं। बुखार आना, गले में खराश होना, खांसी और कफ निकलना, यह वेरिएंट इंसान के श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करता है। इसकी वजह से कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों को यह काफ़ी घातक है, यानी इससे मौत भी हो सकता है।